नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। हर साल 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं ताकि हम बच्चियों को शिक्षा का अधिकार दे सकें, उन्हें सबल बना सके, उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। जो अधिकार बहुत पहले उनसे छीन लिए गए थे या उन्हें दिए ही नहीं गए थे, ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत हम उन्हें दे सकें। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एक थीम के तहत मनाई जाती है। इस साल की थीम है कि जितने भी संकट की परिस्थितियां हैं उसमें अग्रिम पंक्ति में हमारी बच्चियां होती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब बच्चियां संकट की स्थिति में भी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत रखती हैं। आज हमारे देश में, हमारे समाज में बच्चियों की, बालिकाओं की क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर, उनके अधिकार को लेकर, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत हम हर उस बच्चियों को आपके समक्ष लाएंगे और जानेंगे कि वो बच्चियां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने अधिकार को कितना समझती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की हमारी बच्चियां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को कितना समझती हैं, अपने हक और अपने अधिकार को कितना जानती हैं। आइए चलते हैं। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया ताकि लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को मान्यता दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारी आज की बालिकाएं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को कितना समझती हैं, ये हमने अपने इस कार्यक्रम के जरिए उनसे ही जानने और समझने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले पहुंचे रांची के डोरंडा स्थित एक सरकारी विद्यालय में, जहां हमें देखते ही बच्चियों का चेहरा खिल उठा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सबसे पहले बच्चियों ने एक बेहद ही खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किया। जो हमारे झारखंड की संस्कृति को दर्शाता है। उसके बाद कई बच्चियां हमें क्लासरूम में पढ़ाई करती भी मिली, जो उसी क्लासरूम से अपने भविष्य के सपने बुन रही थी। हमने उन बच्चियों से और वहां के प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं से ये जानने की कोशिश की कि वह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को कितनी गहराई से समझती हैं और उनके क्या विचार हैं। मैं यहाँ आके बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ और पढ़ती भी बहुत अच्छी हूँ, और फिर मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छा से पढूँ और देश का नाम रोशन करूँ। जैसे मैं बड़ी होके बनना चाहती हूँ इंडियन आर्मी, और फिर सारे माँ बाप के ये रहता है कि जैसे कि हर बच्चियाँ भी पढ़ सकती है। लड़कियों को पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था और घर में ही रखा जाता था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिससे लड़कियां पढ़े, कुछ करें, और केवल पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है। लोग खेल कूद में भी आगे बढ़ सकते हैं और उससे भी कुछ बन सकते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे सारे टीचर बहुत प्यार करते हैं। घर में भी मुझे मम्मी पापा पढ़ाई के लिए भी बोलते हैं, और मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। और मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। खाली टाइम में मैं भी ड्राइंग करती हूँ और बड़े होकर सारे बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे टीचर बनना है और अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं उन्हें हम प्रमोट करते हैं
सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई है, जैसे आपका सावित्रीबाई फुले योजना हो गया, फिर आपका हेल्थ ग्रुप हो गया, उसके लिए उन्हें मैं प्रमोट करती हूँ। और हमारे यहाँ बच्चों से कमतर नहीं आंका जाता है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती है। और जैसे कुछ बच्चियाँ जो कमज़ोर हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, आगे लाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो सिर्फ पढ़ाई में न रहे परंतु खेल कूद हो गया, फिर आपका स्किपिंग हो गया, फिर आपका कुकिंग हो गया, इवन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कुछ बच्चियां खो खो खेलती हैं, उसके बारे में भी उन्हें बताती हैं और प्रमोट करते हैं। और अभी जैसे हमने उन्हें बताया था, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो महिलाएं टीम विनर हुई थी, तो उसके लिए भी हमने प्रमोट किया कि आप भी क्रिकेट खेल सकते हो। तो जिस बच्चियों को जिसमें इंटरेस्ट था वो उसमें खेलना चाहती हैं। और इस स्कूल में जैसे हमें कुछ सुविधा जो नहीं मिली थी अपने ज़माने में, तो इस स्कूल में जो सरकार ने सुविधा दी है और हम भी अपनी तरफ से बच्चों को सुविधा देते हैं ताकि वे स्मार्ट बने। हम उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ मानसिक नहीं, बट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करते हैं। उसके लिए हम उन्हें अच्छी ज्ञान की बातें, नैतिक शिक्षा बताते हैं। और हमारा जो सुबह प्रार्थना चलता है उसमें बालिकाएं ही ज़्यादा लीड करती हैं। और जितने भी हमारे स्कूल के बाल संसद बने हुए हैं, बाल संसद में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो एक बालिका ही है। तो उनमें एक अच्छी बातें ये आती है कि उनको प्रमोशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे कर सकें। और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी बहुत सी योजनाएं कराई है जिससे आज की बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं। बालिकाओं के अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और यह दिवस बालिकाओं को उनके अधिकार को दिलाने के लिए ही विशेष रूप से मनाया जा रहा है। बालिकाएं ऐसा नहीं है कि वो लड़कों से कम है, उनमें भी काफ़ी गुण हैं और वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन उन्हें मौके की ज़रूरत होती है। और आज कल हमारे विद्यालय में, हमारे देश में सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी विद्यालय में जैसे SHWP क्लास चलाई जाती है, जिसमें विशेषकर बालिकाओं को और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जिससे वो अपने अंदर जो कमियां हैं, जो उनके अंदर छुपा हुआ ऐसा एहसास है कि मैं आगे नहीं कुछ कर पाऊंगी लड़कों की तरह, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे विद्यालय में बालिकाओं को खास ख्याल रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य का भी। अभी पिछले ही महीने सभी लड़कियों का 6 से 7-8 की लड़कियों का हेमोग्लोबिन टेस्ट कराया गया था, ताकि ये उनमें क्यों वो सुस्त है ये पता चल सके। क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये टीनेजर में कुछ शारीरिक बदलाव के कारण बालिकाएं अपने आप को पीछे रखती हैं। बचपन में तो वो लड़कों के बराबर ही कभी कभी आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ जैसे ही उम्र का पड़ाव टीनेजर की ओर बढ़ता है तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। इस बात का भी हमारे विद्यालय में खास ख्याल रखा जाता है और उनको स्पेशल काउंसलिंग कराई जाती है, ताकि वो अपने अंदर के गुण को दबाएं ना और आगे बढ़ें। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये बिल्कुल इस चीज़ को महत्व देते हुए उनके अंदर की कमियों को, जो भी उनके अंदर हिचकिचाहट है, उनको कम करके उनके अंदर के गुण को बाहर निकालने का बहुत अच्छा अवसर। 11 अक्टूबर बालिका दिवस के शुभ अवसर पर बच्चियों के लिए जो योजनाएं चालू की गई हैं और उस योजना में बच्चियों को कितने लाभ हो रहे हैं, मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगी कि कई ऐसी बच्चियां हैं जो विद्यालय आने में पहले हिचकिचाती थी, लेकिन अब अपने माता पिता या हमारी शिक्षिकाओं के कहने से वो विद्यालय आ रही हैं। और कई सारी लाभों के बारे में भी हमने उन्हें बताया है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और उस योजना के तहत उन्हें हम ये जानकारी देते हैं कि आप सभी को पढ़ने के लिए सुअवसर मिला है,
कहीं आपके लिए किसी तरह की राशि की खर्च नहीं हो पाएंगे माता पिता के द्वारा। सारी राशि हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। मैं बच्चियों को ये भी बताती हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उन्हें किस तरह से राशि मिलेगी और वे उनका उपयोग कर सकती हैं। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। पूरा देश और पूरा राज्य बालिकाओं के संवर्धन के लिए, बालिकाएं चूंकि भविष्य की आधारशिला होती हैं, वो आगे की पीढ़ी के सृजनशील कार्य करने वाली होती हैं, इसलिए उन बालिकाओं के लिए समर्पित यह देश, यह राज्य उनके लिए कई तरह की योजनाओं को चलाता है। राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों के माध्यम से विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बालिकाओं को विशेष करके, यूँ कहें कि बाल वाटिका में नामांकन लेने वाले 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष तरह की योजनाएं चलाई जाती है। आपने मेरे विद्यालय में भी देखा होगा कि बालिकाओं की उपस्थिति बच्चों से, बालकों से अधिक होती है। बालिकाएं शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं, उनकी सोच देश को आगे ले जाने में सहायक है। राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों के माध्यम से बालिकाओं के शैक्षणिक संवर्धन के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए उन्हें साइकिलें दी जाती हैं, उन्हें सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आच्छादित किया जाता है। ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्हें पढ़ने के लिए सभी तरह की पुस्तकें, सभी तरह के किट्स, स्कूल किट्स, बैग, स्टेशनरी सारे मुफ्त दिए जाते हैं। उनकी उपस्थिति के आधार पर आकलन करते हुए उन्हें कई तरह के पारितोषिक वितरण किए जाते हैं। जितने भी कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं, उनका प्रमुख आधार केंद्र बिंदु बालिकाओं को रखा जाता है। बालिकाओं की पहुंच विद्यालयों तक नियमित रहे, उन्हें बच्चों के बराबर, बालकों के बराबर हकदारी मिले, इसके लिए राज्य सरकार सदा प्रयत्नशील है। हम शिक्षा विभाग की ओर से, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बालिकाओं को समर्पित शिक्षा को ध्यान में रख करके ही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। जब हमारी टीम वहां से वापस आने लगी तो उन्होंने गुलाब के फूल देकर हमारा आभार भी जताया। फिर हमारी टीम पहुंची रांची के कठल मोड़ स्थित एक निजी विद्यालय में, जहां एक छोटी सी जगह में बच्चियों को बहुत कुछ सिखाया जा रहा था। उनके हर उस हुनर को निखारा जा रहा था जो उनके भविष्य को संवार सके। वहां नन्ही नन्ही बच्चियां पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कर रही थीं। सबसे अच्छी बात ये रही कि वहां बच्चियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जा रहा था, क्योंकि आज के कलयुग में बच्चियों को सबसे पहले अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इसी बात को समझते हुए स्कूल द्वारा बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। दूसरी ओर उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हें खेल कूद में आगे बढ़ाया जा रहा था। किलकारी मारती बच्चियां खेल का भरपूर आनंद ले रही थीं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्कूल में हमने ये सब देखा और हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठा। हमने बच्चियों से बात की, वहाँ की शिक्षिकाओं से बात की और जाना कि वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को कितना समझती हैं और बालिका होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि लड़कियां पढ़ें लिखें, खेल कूद में भी आगे बढ़ें। तो मेरा टॉपिक है खेल कूद से। मैं खुद एक पर्सनली मैं खुद लेती हूँ खुद को ही। मैं एक इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप हूँ। मैंने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेली, बहुत सारे। फिर हमारे स्कूल से भी कबड्डी खिलाने के लेकर गए सर। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्रोवाइड हैं जो हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। खेल कूद में भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है और हम लोग को स्कूल से भी बहुत मोटिवेट मिलता है, साथ मिलता है, और पेरेंट्स से भी हम लोग को बहुत साथ मिलता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल में लड़कियां मैच खेली थी, जो कि वो लोग बहुत आगे जा रही है। और लड़कियां कभी लड़कों लोग से कभी भी पीछे नहीं हटी, कभी भी बहुत कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। और लड़की लोगों को कराटे सीखना बहुत अच्छी बात है। उनको अपना खुद सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से जनरेशन चल रही है
तो उस जनरेशन में तो बहुत अच्छे तरीके से लड़कियों को आना चाहिए कराटे। हमारा स्कूल लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस, कबड्डी, डांस के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा छूट है। और यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो विशेष छूट देते हैं, या फिर जो दूर से आते हैं वो उनके लिए सर वैन प्रोवाइड करते हैं कि आप आइए स्कूल पढ़िए और आगे बढ़िए। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर क्रिकेट मैच जो लड़कियां वर्ल्ड कप जीती, उससे हर एक घर में अभी बहुत ही ज़्यादा खेल के लिए हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां आप कड़ी मेहनत करिए और आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए। पहले जैसे देखिए, पहले लेडीज़ जो थी हमेशा घूंघट में रहती थी, उनका बस यही काम था कि घर में चूल्हा चौका बर्तन मांजना, घर का कामों में बस यही ध्यान था। लेकिन अब जो है महिला हर क्षेत्र में आगे हो गई, जैसे खेल कूद में, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में, हर चीज़ में। जैसे देखिए संतोष यादव जो थी माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की थी। अभी लगभग में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी 2 महिला ही उसको कामयाब की थी। तो ये जो है ये इन सब ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये बचपन ही से इसके एथी में जागरूक थी, इसके लिए जागरूक थी। तो मैं भी बचपन ही से जागरूक होंगी, हर चीज़ में ध्यान दूंगी और बड़े होके कुछ करूंगी और अभी से प्रयास करूंगी कुछ मैं करूं और अपने बड़े होके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और अपने टीचर का, अध्यापिका का जो हमें शिक्षा दे रहे हैं और जो हमें समझा रहे हैं, मैं हर उनके नाम रोशन करूं। धन्यवाद। हम लोग को प्रेरित करते हैं कि तुम ये करो वो करो, खेल के मैदान में चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनने के बाद 5 साल के बाद मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता ताकि यहाँ की राजनीति को सुधार सकूँ। हरियाणा की संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उन्होंने अपने घर से दूर जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्राचीन काल से लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, पर अब लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से बहुत ऐसी लड़कियां हैं, पहले तो लोग कहते थे कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। हर वक्त लोगों को लगता था कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ किचन के लिए बनी हुई हैं, बट अभी बहुत ऐसी लड़कियां जिन्होंने प्रूफ किया है कि वो किचन के लिए नहीं बनी हुई हैं, वो हर फील्ड में आगे जा सकती हैं। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी वो पहली डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए तब जाकर वो आज डॉक्टर बन सकी। तो इस सब से हमें यही पता चलता है कि हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए और खासकर लड़कियों को लड़कों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं की स्थिति से आंकी जा सकती है। अगर किसी भी समाज की महिलाएं या बालिका अगर सशक्त होती हैं तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिरता है वो उन्हीं महिलाओं के पर निर्भर करती है। वहाँ के संस्कृति, वहाँ का जो सामाजिक आर्थिक जो भी स्थिति है वो उन महिलाओं पर ही निर्भर करती है। एक वक्त था जब महिलाओं को 4 दीवारी में रखा जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ समय बदल रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और इस सशक्तिकरण के दौर में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्हें अपने फैसले लेने की आज़ादी दी जा रही है। लैंगिक भेदभाव से हटकर उन्हें एक नया मार्ग दिया जा रहा है जिसमें वो अपने फैसले स्वयं ले रही हैं और जिसमें बहुत बेहतर कर रही हैं। जिसका सीधा उदाहरण अभी हमारे देश में आयोजित ICC वुमेन वर्ल्ड कप है, जिसमें महिलाओं ने शानदार जीत हासिल की है, जो बहुत ही महिलाओं की सशक्तिकरण को दिखाता है। और बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं, मेरे स्कूल में भी, मेरे क्लास में ऐसी भी बालिकाएं आती हैं जो बहुत ही निम्न वर्गीय क्लास से, परिवार से हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं क्लास में। वो जो आगे जा करके एक ऐसी महिला बनेंगी जो अपने समाज को, अपने परिवार को एक अच्छे मार्ग पे, एक अच्छी दिशा दिखा सकती हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक शिक्षिका के तौर पे उन महिलाओं को मैं सही मार्ग दिखाऊं, अच्छी शिक्षा दूं, ताकि वो एक नया समाज का निर्माण कर सके। इसके प्रति हमारा उद्देश्य होता है कि हम कैसे बालिकाओं को आगे बढ़ा सकें और उनको आज के इस जनरेशन में आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकें। हम जैसे जान रहे हैं कि पहले के ज़माने में उनको वो उतने अवसर नहीं मिल पाए, लेकिन हमारा मोटिव यही रहता है कि आज के टाइम में बालिकाओं को आगे से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उन्हें सोर्सेज जो है उपलब्ध कराया जाए। मैं भी एक लड़की हूँ,
और मुझे मेरे माता पिता ने मुझे वो अवसर प्रदान किया, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो दी है, और मैं आज दूसरे की बच्चियों को पढ़ा रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि ये जो भी आज के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो आगे बढ़े और एक रिसोर्स का काम करे और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दूसरों को भी प्रेरणा दे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश की बच्चियाँ हर एक फील्ड में आगे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, खेल हो, या शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आप कहें तो यूँ कि सभी क्षेत्र में। आप जस्ट अभी कुछ ही समय पहले अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर एक फील्ड में वो आगे होते जा रहे हैं। हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन बच्चियों को लेकर विशेष सुविधाएं प्रदान करते जा रही हैं और उनके काउंसलिंग करते जा रहे हैं। यहाँ की बच्चों में बहुत ही प्रतिभा है, उनमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका मार्गदर्शन करें, उनको विश्व में दीप्तिमान करें, प्रकाशित हो, हमारा देश का नाम रोशन हो। इसलिए यहाँ पे बच्चियों की आगे करने के लिए हमारे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार जितना ज़्यादा हो सके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा वो आगे बढ़े। यहाँ पे उन लोग को दुनिया से रूबरू करने के लिए हर बार कहीं कहीं हम लोग ये लेकर घुमाया जाता है, जैसे साइंस सिटी हो गया, म्यूज़ियम हो गया, और भी जगह पे हम लोग लेकर जाते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। उन्हें खेल गांव जैसे खेल में अग्रणी करने के लिए खेल गांव भी ले जाया जाता है। और उनके कॉन्फिडेंसन लेवल को और बिल्ड करने के लिए समय समय पर विद्यालय में प्रतियोगिताएं होती रहती है। जो लड़कियां हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, वो लड़कियां खुद ही सौभाग्य से आती हैं हमारे देश में। और हमारे देश की परंपरा है कि महिलाओं को ये एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, उनके सम्मान दिया जाता है। उनको जन्म से लेकर हम लोग उसको नवरात्रि के दिन को पूजन करते हैं ताकि उनका यहाँ से शुरू हो और उन्हें हर समय जैसे ये उनमें तीनों तेज प्रताप पाया जाता है। जैसे कि वो दुर्गा का रूप लेके वो पराक्रम दिखा सकती हैं, सरस्वती का उसमें तेज होता है, लक्ष्मी जैसा वैभव होता है। तो इस महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे पीछे नहीं, हमेशा तत्पर लगातार आगे बढ़ते ही जा रही है। फिर हमारा कारवां एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हमने देखा कि बच्चियों को केवल शिक्षित नहीं किया जा रहा बल्कि उनके मानसिक विकास को एक नया आयाम दिया जा रहा है। 5 minutes for abacus. Okay, ready? Start. वो आयाम था एबेकस क्लास। एबेकस क्लास के जरिए बच्चियों को सवाल हल करने की वो विधि सिखाई जा रही थी जो उन्हें उनके जीवन में ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को भी नई दिशा दे सकती है। वहां पढ़ रही बच्चियां चुटकियों में उस विधि को अपनाकर सवाल हल कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन बच्चियों और उनकी शिक्षिका के क्या विचार थे, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। मेरे फैमिली मेंबर्स एंड मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर सकूं, एजुकेशन ले सकूं फ्रॉम स्कूल एंड ऑल्सो अबैकस क्लास। अबैकस क्लास मेरा फेवरेट क्लास है एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसके प्रैक्टिस में बिताती हूँ। उससे मेरा मैथ्स बहुत इम्प्रूव हुआ और साथ ही साथ मेरे स्कूल के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं पहले के टाइम पे। मेरे क्लास में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मुझे अपने आप पे ये खुशी होती है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड इस अपॉर्चुनिटीज़ के चलते मैं सोचती हूँ कि मैं बड़े होकर कुछ अच्छा करूँगी। अपना ज़्यादा समय बहुत सारे समय इसी में देती हूँ और मैं इसके अलावा डांसिंग, सिंगिंग और ड्राइंग भी सीखती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी इन सब के लिए कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ये सब सीखने के लिए। थैंक यू। आज की बालिकाएं, आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वह अपना परचम हर क्षेत्र में लहरा रही हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं खुद भी एक महिला हूँ और मैं भी इस मुहिम में शामिल हूँ। यहाँ जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, अबैकस एक टूल है जिसका प्रशिक्षण हम देते हैं जिससे बच्चों का अंक गणित बेहतर हो पाता है और इससे बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है। और यहाँ बालिकाएं भी आती हैं और मैं
कहूँगी कि इस प्रशिक्षण का फ़ायदा उठाकर हमारी बालिकाएं अपने लिए सफलता का मार्ग बनाती हैं और वह हमेशा सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहेंगी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं जिस संस्थान से जुड़ी हुई हूँ वहाँ पर सेव गर्ल चाइल्ड नामक मुहिम चलाया जाता है, जिसमें हम अपने अभिभावक को यह प्लेज कार्ड देते हैं, रेस्पेक्ट द गर्ल चाइल्ड। ये 2 तरह की प्लेज कार्ड है, जिसमें हम बालिकाओं के अभिभावक को एक प्लेज कार्ड देते हैं, जिसमें यह लिखा होता है कि आप यह प्रण कीजिए कि आप अपनी बालिकाओं को सहयोग करेंगे, पूर्ण सहयोग करेंगे उनका भविष्य पथ चुनने में, यानी जिस क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं उसमें आप उनका पूरा सहयोग देंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और एक हम लोग प्लेज कार्ड देते हैं जो कि डाउरी सिस्टम के विरुद्ध है, जो कि हम बालकों के अभिभावक को देते हैं। डाउरी लेना और देना दोनों ही अपराध है, इसलिए हम ये सेव गर्ल चाइल्ड के तहत ये हम प्लेज कार्ड, प्रण कार्ड हम अभिभावक को देते हैं, ताकि अभिभावक इसको समझे और इसके बारे में हम काफ़ी प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि आज के वर्तमान परिवेश में हमारा समाज बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और परिस्थितियां भी बदल रही हैं। आज की हमारी बच्चियां समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं। आज की हमारी बच्चियां कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती हैं। हमने जितने स्कूलों में जाकर बात की, शिक्षिकाओं से बात की, जितनी बच्चियों से बात की, सभी का एक ही कहना है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए। आज की हमारी बच्चियां कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस थीम के तहत, जिस आधार के तहत मनाया जाता है कि हमारी बच्चियों को वो आधार मिले ताकि वो सुदृढ़ और सबल बन सके, वो आधार और सुदृढ़ और सबल बनने के लिए आज की हमारी बच्चियां जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं। बस ज़रूरत है एक कदम बढ़ाने की। जिन लोगों ने कदम बढ़ा दिया है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं वो अपने कदम बढ़ाएं, इन बच्चियों का हाथ थामें और इन्हें निरंतर आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।